हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ए पोटेंशियोमीटर? डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर के द्वारा टू सेल्स के ईएमएफ को कैसे कंपेयर करते हैं, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले देखो पोटेंशियोमीटर क्या है। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए वायर। यानी सेल के ईएमएफ को मेजर करने वाला एक डिवाइस है, साथ साथ किसी वायर के टू पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको भी मेजर यह करता है। अब देखो एकदम हम शॉर्टकट में इसके आंसर को तैयार किए हैं। अब इसके प्रिंसिपल को देखो, लैंग्वेज कम कर दिए हैं। एज वी नो दैट V इज इक्वल टू आई इंटू आर, क्योंकि आपको पहले से ही पता है ओम्स लॉ, तो आपको जानकारी में है ही कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। फिर साथ साथ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला भी याद है। बात समझ गए? अब ऐसा नहीं कि ओम्स लॉ के द्वारा रेसिस्टेंस का स्पेशल फॉर्मूला आपको याद है। तो वह क्या होता है? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और उसमें रो जो है रेसिस्टिविटी है और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी उसको कहते हैं। क्लियर? तो ओम्स लॉ जो V इज इक्वल टू आई इंटू आर है, इसमें R का वैल्यू आप डाल दीजिए। तो R का वैल्यू डाल दीजिएगा तो आई रो एल अपॉन ए हो जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे ये तार है तो इसका क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो कांस्टेंट हो गया। रो जो है रेसिस्टिविटी है ना, तो वह भी कांस्टेंट है। जैसे एक सबस्टांस के लिए, बात समझ गए ना, रो फिक्स हो गया तो ये भी कांस्टेंट हो गया। अब देखो अगर करंट कांस्टेंट फ्लो हो रहा है, अगर करंट वायर से होकर कांस्टेंट फ्लो हो रहा है, यानी कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है यार, तो उस केस में क्या होगा कि आई कांस्टेंट हो गया, रो पहले से कांस्टेंट है, ए पहले से कांस्टेंट है, तो ये जो टर्म देख रहे हो ये कांस्टेंट हो गया, तो भी जो होगा एल के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ द वायर। अब वे लिख दिए हैं आई रो अपॉन ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो देयरफॉर v बाय l इज इक्वल टू क्या लिख दिए, k का वैल्यू ही ना होगा कांस्टेंट। तो यह हो गया प्रिंसिपल। अब आपको याद रखना है कि पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा, है ना, वायर के टू पॉइंट्स के बीच, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। क्लियर हो गया? अब इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम टू सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करेंगे। तो देखो अब इसके लिए कंस्ट्रक्शन पहले समझ लो, उसके बाद वर्किंग हम बतलाएंगे। देखिए पोटेंशियोमीटर जो है यहाँ, इसको हम स्पेशली कहते हैं स्ट्रेस्ड वायर पोटेंशियोमीटर। स्ट्रेस्ड वायर पोटेंशियोमीटर अब क्यों कहते हैं वो भी समझा देंगे। देखो पहले समझो, पोटेंशियोमीटर लास्ट में लिखा हुआ है मीटर। जब मीटर है तो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो पोटेंशियोमीटर इज वायर। जब मीटर है यार, है ना, तो इसको रटने की जरूरी नहीं है। पोटेंशियोमीटर इज वायर, इट इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है। अब इसका लेंथ हम कितना लें? तो लेंथ जो है 8 मीटर्स भी ले सकते हो, 10 मीटर्स भी ले सकते हो। हमने यहाँ 4 मीटर्स लिए हैं। अब इसको कट कर दिए, है ना, एट ईच 1 मीटर, प्रत्येक 1 मीटर पर, है ना, कट करके 4 टुकड़ा तैयार कर लिए। अब 4 टुकड़ा को जैसे फिगर में दिया हुआ है वैसे ही तांबा के बने हुए, कॉपर के बने हुए स्ट्रिप के साथ अरेंज कर दिए। और सेल लगा हुआ, अब इस सेल को समझ लो, स्टैंडर्ड सेल है ना, ये चेक करेगा इसमें कि कितना कांस्टेंट करंट फ्लो, है ना, हो सकता है। तो अब इसका संबंध जो है ना, करंट कंट्रोलर से है, रियोस्टेट से है। अब इसका संबंध पॉइंट बी से है, तभी ना सर्किट कंप्लीट होगा। अब फिर ए से जो है, छोड़ जो ए है, जो इंड ए है वायर का, उसे 2 एक्सपेरिमेंटल सेल जुड़ा हुआ है। एक E1 है ना ईएमएफ वाला, और दूसरा जो है E2 ईएमएफ वाला। और दोनों का जो एडिशन है किससे है, यानी दोनों जो है एडेड है एक स्विच बॉक्स से। ठीक है? अब स्विच नंबर 1 हो गया, स्विच नंबर 2 हो गया, और स्विच नंबर 3 यानी इसी बॉक्स से जो है ना, एक गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी जुड़ा हुआ है।
ये जो नुकीला वाला पोर्शन है वायर का, उसी को जॉकी बोलते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसका सर्किट कंप्लीट करेंगे, तो जो स्टैंडर्ड सेल है उसका सर्किट हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और जॉकी को मूव कराते हैं ताकि हम चेक कर सके कि गैल्वेनोमीटर जब जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा तो इसका मतलब है कि, है ना, सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है और उस करंट को हम लिए हैं आई। क्लियर हो गया। अब किसका सर्किट कंप्लीट करेंगे, तो है ना, E1 जो ईएमएफ वाला सेल है इसका सर्किट हम कंप्लीट करेंगे। तो स्विच यहां प्रेस करना होगा, यहां प्रेस करना होगा और फिर जॉकी को, है ना, उसी तरह से वायर पर जो है मूव कराना होगा। अब इसका जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो सपोज करो कि गैल्वेनोमीटर जो जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इसका पोजीशन यहीं पर है, मतलब पहले यहां रहा होगा तो हम घुमा कर यहां लाए हैं। तो अब जे ए के बीच में जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ होगा वायर का, उसको मेजर कर लेंगे। यहाँ पर पैरेलल में एक स्केल लगा होता है, यहाँ पर हम सेट नहीं किए हैं स्केल, नहीं यहाँ बतलाए हैं भाई, लेकिन आप जो है अगर एग्जाम में आता है तो एक स्केल बना दीजिएगा इसके पैरेलल में। तो ये तो 1 मीटर हो गया। अब यहाँ पर लाना है, ये भी 1 मीटर हो गया, तो 1 1 2 यानी 1 + 1 2 हो गया। फिर इधर से जो है इसका लेंथ हम स्केल के द्वारा मेजर कर लेंगे। तो लेंथ जो टोटल होगा L1 हो गया, यानी ए एंड जे के बीच जो वायर का लेंथ हुआ वो L1 हो गया। और सिमिलरली जो है ना, E2 जो ईएमएफ है जिस सेल का, इस एक्सपेरिमेंटल सेल का हम सर्किट पूरा कराएंगे और फिर जॉकी को मूव कराएंगे और उसी तरह से फिर हम लेंथ जो है वायर का ए और जे के बीच में मेजर करेंगे स्केल के द्वारा। वह जो लेंथ होगा L2 होगा। अब देखो ऐसे आप पढ़े हैं कि V, है ना, इज प्रोपोर्शनल टू L, तो V इज इक्वल टू, है ना, वहां पर हम लिखे हैं K इंटू L हो जाएगा, उसी को लिख दिए हैं V/L इज इक्वल टू K। तो K क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ ओम्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ V ना लिखना है हमको, सेल है इसलिए E1 लिख दिए हैं, है ना, EMF हो गया। इज इक्वल टू यहाँ देख लो L1 है, वहां चूंकि, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो है L पर डिपेंडेंट है, तो यहाँ भी जो EMF जो है लेंथ पर डिपेंडेंट है। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखेंगे तो यहाँ होगा स्मॉल r क्या है, तो जो वायर है, जो पोटेंशियोमीटर है, उसके पर यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस है और करंट से गुना कर दिए तो क्या हो गया, यानी जो हो गया E1 इज इक्वल टू ऐसे होगा I इंटू क्या होगा, I इंटू आर, I इंटू क्या होगा R। तो यहां से क्या करो कि पर यूनिट लेंथ का जो रेसिस्टेंस है, तो L1 का रेसिस्टेंस क्या होगा, RL1। तो यहां से इसको जो है हटाओ और यहां पर क्या कर दो, I को, है ना, अलग रहने दो, R इंटू हो गया L1, यानी L1 लेंथ का जो रेसिस्टेंस होगा R इंटू L1 हो गया, है ना। और यहां दिया गया है ऐसे, और I को सेपरेट रहने दो, यहां R इंटू हो जाएगा L2, है ना, ब्रैकेट्स यहां पर दिया गया था। चलो, तो अब हम इसको ठीक कर दिए, R इंटू L1, यहां पर कर दिए R इंटू L2, क्योंकि L1 लेंथ का रेसिस्टेंस क्या होगा, तो R इंटू L1 होगा, L2 लेंथ का रेसिस्टेंस क्या होगा, तो R इंटू L2 होगा। अब ओम्स लॉ यहां जैसे V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, तो ये रेसिस्टेंस, यहां भी रेसिस्टेंस, ये कांस्टेंट करंट यहां I, कांस्टेंट करंट यहां I। अब क्या करना है, ये जो EMF है E1, यहां पर EMF है E2, कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ है। अब हम इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो कांस्टेंट करंट I कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल जो R है ना, वह भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ LHS में मिलेगा E1/E2, यहाँ पर होगा L1/L2। अब देखो कंपेयर करना है यार, E1 E2 है के बीच कंपैरिजन है, तो इसका मतलब है कि L1 का वैल्यू नोन है, L2 का भी वैल्यू नोन है, और जब यह नोन है तो E1 E2 में इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं व्हिच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है। तो इस तरह से हम जो है ना, एक्सपेरिमेंट के द्वारा टू सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। तो आप इसको रिवाइज करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक यू।